आए हो निभाने को जब किरदार आए हो। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव स्टडी सेंटर पे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अब संविधान का क्लास चालू करने वाला हूं और अभी फिलहाल हिंदी ग्रामर का क्लास चला रहा हूं। तो आप सिर्फ मेरे को मतलब सुनिए और हिंदी ग्रामर को कुछ चुटकियों में कंप्लीट कीजिए। क्लास शुरू करने से पहले मेरा बोर्ड क्या कहता है कि आए हो निभाने को जब किरदार, आए हो जब निभाने को किरदार इस जमीन पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आए, चले भी गए, लेकिन एक मिसाल दे गए। आज मिसाल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो दोस्त, ऐसा ही कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो चलिए, तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग पिछले क्लास में भाषा पढ़ चुके थे। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के तीनों भेदों यानी तीनों बेटों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि किसी भाषा को लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि कोई भी लैंग्वेज है या कोई भी वर्ड हम लोग लिखते हैं तो उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देवनागरिक, हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, और साथ ही आपका मराठी भाषा भी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। रोमन इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये लिपि हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा हमारे हिंदी है, और ये 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, और हमारे देश में लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी हम लोग लगभग 18 करोड़ लोग बोलते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े लिपि, राजभाषा। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जिससे हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आए उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। जिससे हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आवे उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोली और लिपि में अंतर बताएं। बोली और लिपि में अंतर बताएं। व्याकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए कि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को कहते हैं। ये वाला नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आपका सेंटेंस दे दिया हुआ रहेगा। ये सब आता है आपका 5, 6, 7, 8 क्लास में। जब आप रहोगे तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जब आप ज्यादा ऊंचे या कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो कभी कभी ये सब प्रश्न आ जाता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि और बोली में अंतर बताएं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्लास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं। अब यदि लिखने के लिए आ जाए कि देवनागरिक भाषा में, देवनागरिक लिपि में कौन कौन से भाषा लिखे गए हैं, तो उसमें से मराठी या बहुत सारे भाषा हैं जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को टोटल कौन सा भाषा किस लिपि में लिखा गया है तो मैं टोटल का टोटल बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं देवनागरिक, रोमन और गुरुमुखी लिख दिया हूँ। मैंने पिछले क्लास में भाषा पढ़ा दिया है। एक बार मैं तो टोटल रिपीट करवा दे रहा हूँ। बस व्याकरण भाई लोग मेरे को सुन लीजिए, मेरे को सिर्फ सुनते रहिए आप। मैं वादा करता हूँ चुटकियों में जिस तरह से गाना आप याद करते हो उसी तरह से मैं आपका व्याकरण कंप्लीट करा दूंगा। हिंदी भाषा आप सुन करके सीख सकते हो। आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाओ। मैं वादा करता हूँ 5 से लेकर के जीडी तक का मैं जीडी और सीएचएसएल का ग्रामर कंप्लीट करवाने का दावा करता हूँ। तो आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़ो। हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा किसे कहते हैं। तो अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह जब हम बोल करके कुछ व्यक्त करते हैं और सुन करके समझते हैं तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो और आप समझ रहे हो। लिखित भाषा जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, तो जब हम
बोल करके लिख करके भाषा को अपना विचार को व्यक्त करते हैं, जब हम लिख करके विचार को व्यक्त करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे मैं अभी ये सब लिख दिया हूँ, आप लोग इसको देख करके समझ रहे होगे पढ़ करके। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो सांकेतिक भाषा जो भाषा को हम लोग मतलब संकेत करके बताते हैं, जैसे कि क्रिकेट के मैच में एम्पायर लोग, या फिर बहुत सारा जो अभी बोलते हैं ना लोग कि नजरों ही नजरों में बहुत सारे बातें हो जाते हैं, इशारों ही इशारों में तुम्हारी बस उसको क्या बोलते हैं, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड साइड। फर्स्ट एंड साइड मतलब देखा, नजरों इशारों ही इशारों में बहुत कुछ हो गया, तो वैसा ही है वो सांकेतिक भाषा। उसके बाद हम लोग पढ़े बोली। जब अपना मतलब मातृभाषा जब क्षेत्रीय रूप लेना शुरू कर देती है, जब मातृभाषा क्षेत्रीय रूप लेना शुरू कर देती है, मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा जो हम अपने घर में बोलते हैं। सब इंडिया में बहुत सारा भाषा बोला जाता है, जो हम अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ जो भाषा का यूज करते हैं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। और वहीं से जब वो अपना मोहल्ला का रूप लेना शुरू कर दे, मोहल्ला का रूप लेना शुरू कर दे, जब चारों तरफ मोहल्ला में उसका प्रयोग होना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग बोली का रूप दे देते हैं। या उसके बाद फिर यदि वो बोली का क्षेत्र बढ़ा दे तो उसको हम लोग उपभाषा का रूप दे देते हैं। और यदि पूरा का पूरा ही बोला जाए तो उसको हम लोग राजभाषा घोषित कर देते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बोली के बाद अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि हमने अभी लिख दिया है कि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, भाई लोग जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। और उसके बाद राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा भी हम बता दिए कि हमारा राजभाषा हिंदी है, और राजभाषा जब पूरा स्टेट में लगभग सबसे ज्यादा जो भाषा को बोला जाता है उसको हम लोग राजभाषा घोषित करते हैं। और उसके बाद हमारा जो राजभाषा है वो हिंदी है। और 18 सितंबर को हम लोग 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, और हमारे देश में लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिससे हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना आए उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज का क्लास कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में मेरा वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।